अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका? आज मैं आपसे एक ऐसी बात करना चाहती हूँ जो बज़ाहिर बहुत छोटी है, लेकिन अगर हम उसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो हमारे दिल, हमारी सोच और हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, और वो है इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, हम सबकी ज़िंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब हम परेशान होते हैं, किसी चीज़ की कमी महसूस करते हैं, कोई ख्वाहिश दिल में होती है, कोई दुआ पूरी होने का इंतज़ार होता है, या हमें समझ नहीं आता कि अपनी मुश्किल का हल कहाँ से तलाश करें। कभी हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं, कभी हालात के बदलने का इंतज़ार करते हैं, और कभी इतना सोचते हैं कि हमारा दिल ही थक जाता है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, एक बार लोगों से उम्मीद हटाकर अपने रब की तरफ देखकर तो देखिए। अपने अल्लाह के सामने बैठकर दिल से इस्तिग़फ़ार कीजिए। कहिए, या अल्लाह, मुझसे जो गलतियां हुई मुझे माफ़ फरमा। या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, मुझे अपनी तरफ वापस बुला ले। दोस्तों, इस्तिग़फ़ार सिर्फ ज़बान से अस्तग़फ़िरुल्लाह कह देना नहीं, बल्कि अपने रब की तरफ वापस पलटना है। हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं। कभी ज़बान से किसी का दिल दुखा देते हैं, कभी गुस्से में गलत बात कह देते हैं, कभी इबादत में सुस्ती हो जाती है, कभी हमसे कोई गुनाह हो जाता है। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए, वो हमें मायूस नहीं करता, वो हमें वापस आने का रास्ता देता है, और वो रास्ता है तौबा और इस्तिग़फ़ार। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानी है, तो मायूस मत हो। अगर रिज़्क़ की कमी है, इस्तिग़फ़ार करें। अगर घर में बेसुकूनी है, इस्तिग़फ़ार करें। अगर कोई काम रुका हुआ है, इस्तिग़फ़ार करें। अगर दिल किसी ख्वाहिश के लिए बेकरार है, इस्तिग़फ़ार करें और अल्लाह से दुआ करें। अगर नेक औलाद की ख्वाहिश है, इस्तिग़फ़ार करें और अपने रब से मांगे। अगर कोई ऐसी मुश्किल है जिसका हल आपको कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो अपने रब के दरवाजे पर जाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में इस्तिग़फ़ार की बरकत बयान फरमाई है। सूरत नूह अपनी कौम से फरमाते हैं, अपने रब से मग़फ़िरत मांगो, बेशक वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिश बरसाएगा और माल और औलाद के ज़रिए तुम्हारी मदद करेगा, और तुम्हारे लिए बागात बनाएगा और नहरें जारी करेगा। ज़रा सोचें दोस्तों, ये हमारी बात नहीं है, ये कुरान में हमारे रब की तरफ से बयान किया गया है। तो फिर क्यों ना हम इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें? लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए, इस्तिग़फ़ार का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करवाने के लिए इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। इस्तिग़फ़ार सबसे पहले अल्लाह से माफ़ी मांगना और अपनी इस्लाह करना है। फिर अपनी हर हाजत अल्लाह के सामने रख दें। आप अल्लाह से कहें, या अल्लाह, मुझे माफ़ फरमा और मेरे लिए आसानी पैदा फरमा। या अल्लाह, मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। या अल्लाह, मेरे घर में सुकून अता फरमा। या अल्लाह, मेरी परेशानी दूर फरमा। या अल्लाह, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। या अल्लाह, मेरे लिए वो रास्ते खोल दे जिनका मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। और फिर अल्लाह पर भरोसा रखें, क्योंकि अल्लाह जानता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। कभी हम एक चीज़ मांगते हैं और अल्लाह हमें उससे बेहतर चीज़ अता कर देता है। कभी हमारी दुआ फौरन कबूल होती है, कभी उसका वक्त मुकर्रर होता है, और कभी अल्लाह किसी मुसीबत को हमसे दूर कर देता है। इसलिए दुआ में देर हो तो अल्लाह से उम्मीद मत छोड़ें, और शैतान के उस धोखे में मत आएं कि मुझसे तो बहुत गुनाह हो गए हैं, अब अल्लाह मुझे कैसे माफ़ करेगा। नहीं दोस्तों, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। अगर गलती हो गई है तो वापस आ जाएं। अगर गुनाह हो गया है तो तौबा कर लें। अगर बार बार गुनाह हो रहा है तो बार बार तौबा करें। अल्लाह के दरवाजे पर बार बार जाने से कभी शर्मिंदा न हो। शर्मिंदगी तो इस बात की होनी चाहिए कि हमारा रब हमें बुलाए और हम उसकी तरफ न जाएं। तो आज से एक छोटी सी आदत बना लें। सुबह उठे तो इस्तिग़फ़ार, घर का काम करें तो इस्तिग़फ़ार, चलते फिरते इस्तिग़फ़ार, सफ़र में इस्तिग़फ़ार, परेशानी में इस्तिग़फ़ार, सोने से पहले इस्तिग़फ़ार, और अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर दिल की तवज्जो के साथ अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ें। सिर्फ गिनती पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि हर मर्तबा ये सोचकर, या अल्लाह,
میں تیری طرف واپس آ رہا ہوں، مجھے معاف کر دے، میرے دل کو پاک کر دے، مجھے بدل دے اور مجھے اپنی پسندیدہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، ہمیں نہیں معلوم ہماری زندگی میں کتنے دن باقی ہیں، اس لیے توبہ کو کل پر مت چھوڑیں۔ یہ مت کہیں کل سے نماز شروع کروں گی، کل سے قرآن پڑھوں گی، کل سے استغفار کروں گی۔ نہیں، اگر دل میں آج اللہ کی طرف واپس آنے کا خیال آیا ہے تو آج ہی واپس آ جائے، ابھی اسی وقت دل سے کہیں استغفر اللہ، اور پھر اپنے رب سے مانگے، اپنی وہ حاجت بھی مانگے جو آپ نے آج تک کسی کو نہیں بتائی، وہ درد بھی بتائیں جو آپ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھی ہیں، وہ خواہش بھی بتائیں جس کے پورا ہونے کا آپ برسوں سے انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ اللہ آپ کے دل کی وہ بات بھی جانتا ہے جو آپ زبان سے نہیں کہہ پاتی۔ تو میرے پیارے دوستو، آج سے اپنے دل میں ایک یقین پیدا کریں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میری دعا سن رہا ہے، میرا رب میری حالت جانتا ہے، اور میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بس آپ اللہ کا دامن مت چھوڑیں، استغفار کرتے رہیں، دعا کرتے رہیں، نیکی کی کوشش کرتے رہیں، اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ اور دوستو، اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہے تو اسے صرف اپنے تک محدود نہ رکھیں، یہ ویڈیو کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جو اس وقت پریشان ہے، مایوس ہے یا اللہ کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ شاید آپ کے ایک شعر کی وجہ سے کسی کی زبان پر استغفار آ جائے، اور شاید یہی عمل آپ کے لیے بھی نیکی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے اور استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے۔